हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और आज हम जो यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं या फिर हम जो यहाँ पर एक नया जो आप कह सकते हो एक सिलेबस आया या फिर वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर कंटेंट और यहाँ पर क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी के बारे में कि कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपने बारे में बताएंगे, फिर हाथ में क्या आपको पढ़ाने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, क्या हमारे पास टॉपिक होने वाले हैं वो सब देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले आपको यहाँ पर एक बता देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर आपको पता होगा जो बिहार में एक वैकेंसी आई है, जो पीएचडी वाली मेरी वैकेंसी आई भी जस्ट अभी निकली थी, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी, कौन एलिजिबल था कौन एलिजिबल नहीं था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी कन्वे हो चुकी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस, और सिलेबस के रिगार्डिंग जो हमारे पास कंटेंट वहाँ पर था। ओके, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही चल गया होगा, यहाँ पर निम्बस लर्निंग के पेज पे, हमारे पास इंजीनियर्स एकेडमी के पेज पे, यूट्यूब पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिसके रिगार्डिंग जो फैकल्टी सब्जेक्ट लेने वाले हैं, कौन से फैकल्टी किस टॉपिक को लेने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर गिवन की हुई थी। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या किसी भी वैकेंसी को जो हम फाइट करते हैं, कोई एग्जाम फाइट करे तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे पहले उसका सिलेबस। उसका सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस के कुछ ईयर्स के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आए हुए हैं तो किस तरीके से पूछा हुआ है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और फिर वहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूँ कि जो बिहार में जो वैकेंसी आई थी इनिशियली निकली थी, यहाँ पर ये पीएचडी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें जो आसपास के स्टेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, एलिजिबल होते हैं और वहाँ पर फाइट करना एग्जाम को चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पता था, हमारे पास एक टेक्निकल पेपर जो कि हमारे पास सेकंड पेपर हमारे पास होने वाला है, उसमें ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी सिलेबस, कि सिलेबस में यहाँ पर क्या है, क्योंकि इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस पेपर में हर कोई एलिजिबल था। होता क्या है कि जब पीएचडी की वैकेंसी आती है तो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास आपको पता है जो रिगार्डिंग होती है वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। बट इन पर्टिकुलर एग्जाम दे ऑल्सो सम क्या जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर वो एलिजिबल है। कौन से, जैसे केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, यहाँ पे हमारा बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, प्लानिंग आर्किटेक्चर वाले हो गए, यहाँ पर इस तरीके से जो डिफरेंट और नॉन टेक वाले जो पार्ट थे वो भी हमारे पास, कोई बीएससी वाला जो ले रखा है जिसने हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस की बात करें या फिर बायो बैचलर इन इंजीनियरिंग केमिकल की बात करें तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर इस तरीके से कोर्स को यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया कि सभी पार्ट, सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस से 5 to 10% कोर्सेज को वहाँ से टॉपिक उठाया हुआ है, फिर वहाँ पर डाला हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आपको पता है अगर कोई यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर इस पेपर को फिलअप करेंगे या फिर अदर ब्रांचेस की भी। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आता है लेकिन बहुत ही कम मार्जिन में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अब्रॉड करके इस चीज़ को गिवन किया हुआ है। बहुत ही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, ये आपको एक अदर फैकल्टी होगी हमारे पास। इस कोर्स को, पूरे कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इंजीनियर्स एकेडमी में कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से मैनेज जो हमारे पास होगा, मैनेजमेंट होगा वो प्रॉपरली तरीके से इसको गाइड करेगा। फैकल्टी जो हमारे पास होगी वो हमारे पास सारे टॉपिक्स को इनिशियली जो इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं, 3 फैकल्टी इस टॉपिक को पूरे सिलेबस को कवर अप करेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको एक अदर फैकल्टी कवर अप करेगी। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे एक पूरा एक यूनिट 1 एक फर्स्ट दिया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें फिर सब पार्ट किए हुए हैं। यूनिट 1 आपको गिवन की हुई है, यूनिट 2 आपको गिवन की हुई है, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको गिवन की हुई है और फिर बाद में यहाँ पर खत्म किया हुआ है। तो ये चीज हमारे पास है। सेकंड यूनिट जो कि यहाँ पे जनरली ये वाला जो पार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जनरली एनवायरमेंटल साइंस से जो एनवायरमेंट होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से या फिर एनवायरमेंटल साइंस जो पढ़ते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, वहां पर ये पढ़ाया जाता है काफी ज्यादा डीपली। वो चीज है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वही सीवेज वाला पार्ट की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पर बैचलर में पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली पढ़ते हैं, या फिर जो हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग में आप जब मास्टर्स करने जाते हैं तो यहाँ पर वो भी चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर सीवेज
जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो पूरा सीवेज की बात की गई है, वाटर एंड वाटर को किस तरीके से ट्रीटमेंट, यहाँ पे हमारे पास सीवेज को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, सोर्सेज क्या है, उससे किस तरीके से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ किस तरीके से हमारे पास अफेक्ट करता है वो चीज़ों को, वो चीज़ यहाँ पर गिवन की हुई है पूरी इस तरीके से इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास, इसी को भी यहाँ पर याद रखिएगा, सब टॉपिक्स जो हमारे पास है लिक्विड हो गया या सॉलिड वेस्ट, उसको फिर डिवाइडेड किया हुआ है फर्दरली टॉपिक्स में डिवाइडेड किया हुआ है डिवाइडेशन में। ओके, नेक्स्ट की बात करें हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द, यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट, होता क्या है हैजार्डस वेस्ट, वो चीज़ है, उसके रिगार्डिंग फिर यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन की हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको जो यहाँ पे टॉपिक कराने वाला हूँ वो यहाँ पर हमारे पास है थर्ड यूनिट हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पर फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक में है, किस तरीके से हैजार्डस वेस्ट होता है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से सोर्सेज है, किस तरीके से इसको मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से इंपैक्ट करता है, किस तरीके से हमारे पास एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, सोर्सेज ह्यूमन को इंपैक्ट कर रहा है, किस तरीके से हमारे पास को ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास वेस्टेज अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हमारे पास जो थर्ड यूनिट है उसको थ्रोली एक बार सिलेबस को एक बार देखा जाए, ये किस तरीके से हमारे पास इसमें पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं, ताकि हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे इस पूरे सिलेबस में। ओके, इसको हम देखते हैं बाद में। फिर हमारे पास फोर्थ जो है हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट रूट रेगुलेशन एंड कंपाइलेंस, तो हमारे पास अदर फैकल्टी आपको करवाएगी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, साइट ऑथराइजेशन, कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार। यहाँ से बिहार से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार की वैकेंसी तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है वो चीज़ यहाँ पर गिवन की हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 फैकल्टीज आपको इस पूरे सिलेबस को कवर अप करेगी। मैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पे कवर अप जो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो यहाँ पे हमारे पास रहेगा थर्ड टॉपिक, जो कि है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके एक बार सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास जो भी क्लासेस होगी वो हम स्टार्ट करेंगे। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम कहते हैं कि व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक में व्हाट इज द हैजार्डस वेस्ट, सोर्सेस, क्लासिफिकेशन आपको गिवन किए हुए हैं। वी नीड ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाई वी नीड द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ही क्यों, वो चीज़ यहाँ पर पूछी हुई है। फिर सोर्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, द इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी, क्या क्या उसके सोर्सेज है, उसका किस तरीके से कम्युनिटी पे इफेक्ट है, टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है हैजार्डस वेस्ट का, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, यहाँ पर किस तरीके से उसको स्टोर किया है, किस तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो चीज यहाँ पर गिवन की हुई है, वो चीज हमें पढ़ने वाले। प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज की, प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, सपोज अब डेवलपिंग कंट्री में हमारे पास इंडिया आता है तो यहाँ पे मोस्टली हम जो कवर अप करेंगे इंडिया में किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसको क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास अफेक्ट होती है, वो चीज यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, किस तरीके से हमारे पास प्रोटेक्शन किया जा सकता है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हैजार्डस वेस्ट किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, वही चीज हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर वो चीज पूछी हुई है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट। अब यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पर एक अलग टॉपिक है, फिर यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट में अब बात करिए बायोमेडिकल वेस्ट की। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये भी एक हैजार्डस वेस्ट में काउंट होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसके अब बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ गए कि किस तरीके से इसके टाइप्स है, किस तरीके से इसका मैनेज किया जाता है, किस तरीके से हैंडलिंग की जाती है, किस तरीके से कंट्रोल ऑफ बायोमेडिकल किया जाता है, किस तरीके से सोर्सेज है इसके, किस तरीके से चीजें, वो चीज हम यहाँ पर ब्रीफली एक एक टॉपिक को यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कवर अप करेंगे। इसी यूनिट में सेकेंड यूनिट में हमारे पास बायोमेडिकल के अलावा एक और टॉपिक है, वो है केमिकल वेस्ट। वो है क्या हमारे पास, केमिकल वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमारे पास बायोमेडिकल, एक हमारे पास केमिकल वेस्ट। इसमें दो टॉपिक हमारे पास है, एक बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और एक केमिकल वेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल वेस्ट के बारे में, अब यहाँ पे केमिकल वेस्ट स्टार्ट हो गया। सो उसके सोर्सेज क्या है, उसके डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल क्या है, हमारे पास सोर्सेज जो निकल रहे हैं सोर्सेज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल से, वो कौन कौन से वेस्ट हमारे पास है। जो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट उसके क्या क्या होने वाले हैं, उसके हमारे पास नीड किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, हमें नीड फॉर कंट्रोल, फिर उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक क्या है हमारे पास, जो हमारे पास केमिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, उसके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास क्या क्या है। जो ट्रीटमेंट में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास जैसे फिजिकल प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस क्या है, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है ट्रीटमेंट के, वो चीज़ हमें हमारे पास गिवन की। हेल्थ एंड
एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, अगेन जो हम पढ़ते जा रहे हैं किस तरीके से हमारे पास ये हमारी हेल्थ को और हमारे पास एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर गिवन की हुई है, वो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में गिवन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड इसकी यूनिट, जो लास्ट हमारे पास यूनिट है, इसी में ही हमारे पास हैजार्डस वेस्ट में वो है फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, वो चीज़ आपको गिवन की हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक्स है फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंटली, फिल्ट्रेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, फिर केमिकल प्रेसिपिटेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक हो गई हमारे पास जो हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में जो गिवन किया हुआ है। केमिकल ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हमारे पास टेक्निक्स है। यहाँ पे परवेपोरेशन हमारे पास हो गया, ओजोनेशन हो गया, हमारे पास इवापोरेशन हमारे पास हो गया। तो रेमेडियल एक्शंस भी हमारे पास जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास कौन कौन सी रेमेडियल एक्शंस हमारे पास है, कौन सी हमारे पास टेक्निक्स वहाँ पे है, कंटामिनेट टेक्निक्स कौन कौन सी हमारे पास है, इन सीटू, यहाँ पे इन सीटू का मतलब जो फील्ड की बात करें, फील्ड पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, वहाँ पे बायो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, साइट रिमेडिएशन हमारे पास क्या है, वहाँ पर एक्चुअली साइट पे हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे गिवन की हुई है। और यहाँ पे फिटो जो हमारे पास रिमेडिएशन है वो हमारे पास क्या है, बायो फिल्ट्रेशन क्या है वो हमारे पास क्या है, वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे सिलेबस में हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो यहाँ पे मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पहले बताया कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी जो आप फाइट करें, कोई से भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना। उसके बाद में हमारे पास देखना कि कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया है तो किस तरीके से पैटर्न इसका रहता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर इसका कोई हमारे पास पीएचडी की जब बात करते हैं, तो जब भी एक वैकेंसी आती है पीएचडी में, चाहे भी कोई से भी स्टेट में आया, फिर में वहाँ पे मोस्टली सिविल इंजीनियर वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, केमिकल वगैरह, सिविल केमिकल हो गया, यहाँ पे इससे रिलेटेड जो एनवायरमेंटल हो गए वो इससे रिलेटेड जो होते हैं वो एक्चुअली में एप्लीकेबल होते हैं। इस बार इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इस बार सिलेबस को यहाँ पर हमारे पास हर एक ब्रांच से कुछ ना कुछ पोर्शन को लिया हुआ है, कुछ ना कुछ पोर्शन को। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, जो सीवेज वाला पार्ट है, वो आपने स्टडी किया होगा। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड, जो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो वहाँ पर आपने उस वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे बायोटेक्निकल के आप स्टूडेंट है तो बायोटेक्निकल वाले भी अलाउ है, इसमें केमिकल वाले भी अलाउ, तो आपने ये वाला देखा होगा। ये वाले स्टूडेंट हमारे पास जो है उन्होंने ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर अप कर रखा होगा, वहाँ पे ये वाला पोर्शन उन्होंने बैचलर वाले या मास्टर्स में पढ़ा होगा। जो हमारे पास लॉज है, जो हमारे पास रेगुलेशन वाले हैं, जो किसी ने अगर एनवायरमेंट लॉ पढ़े होंगे वहाँ पर, तो वो चीज़ हमारे पास उस वाले में कवर अप हो गई होगी। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इन डिफरेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे पूरी क्लास जो हमारे पास होने वाली है, जो आने वाले टाइम में होने वाली है, जो बैचेस चलने वाले, उसमें यहाँ पर उस टॉपिक्स को पूरे को सभी को कवर अप करेंगे धीरे धीरे। ओके, यहाँ पे 3 फैकल्टीज आपको यहाँ पर जो हमारे पास दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम द IITs, जो करंटली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी हमारे पास, जो इंजीनियर्स अकेडमी के पेज है हमारे पास, निम्बस लर्निंग के पेज पर। ओके, तो यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है, जो आज हम देखने वाले हैं। ओके, ये था हमारे पास सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी थी आपको पहले भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट नहीं है, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन क्या हमारे पास इसका पैटर्न होने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से डेटे वगैरह सारी ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी होगी इसके रिगार्डिंग। आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट से हम यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल की यहाँ पर देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास यूनिट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, याद रखिएगा। इसका हमारे पास यूनिट 3 जो हमारे पास है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, और इसी का भी हम एक सब टॉपिक जो हमारे पास फर्स्ट, इसी में ही हमारे पास एक सब टॉपिक है जो कि हमारे पास यूनिट 1 के नाम से इन्होंने सिलेबस में गिवन किया हुआ है। उसी में ही एक सब टॉपिक जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन वाला।
इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे बारे में क्या हमारे पास है। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करें इस चैप्टर के बारे में, तो मेरे बारे में एक छोटा सा हमारे पास, एज इंस्ट्रक्टर माय नेम इज राहुल जैन एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास, मास्टर्स फ्रॉम IIT मद्रास। ओके, तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन, वहां से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या हमारे पास होने वाला है, इसमें सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो सबसे पहले कि हमारे पास चीज़ें क्या होती है, कहाँ से सोर्सेज है, क्या हमारे पास चीज़ें हैं, वही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है हमारे पास। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चीज़ है क्या। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या है। एक हमारे पास हैजार्डस वेस्ट की, कब हम किसी वेस्ट को हैजार्डस बोलेंगे, कि हमारे पास कब हम किसी वेस्ट को हैजार्डस कहेंगे। हैजार्डस हमारे पास वेस्ट तो काफ़ी सारे जनरेट हो रहे हैं, आपको पता है हमारे घर से भी वेस्ट हो रहा है, कहीं से इंडस्ट्री से वेस्ट हो रहा है, कहीं से हमारे पास हॉस्पिटल से वेस्ट हो रहा है, इंडस्ट्री, हमारे पास नंबर ऑफ तरीके से हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है। बट उस वेस्ट को हैजार्डस कहने के लिए कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी तो हम उसको हैजार्डस कहेंगे। कि हैजार्डस है, हर कोई वेस्ट हैजार्डस थोड़े ना होता है। घर से कचरा निकलने वाला हैजार्डस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल से निकले वाला कचरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल से कचरा निकल रहा है, कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ से, तो वो हैजार्डस होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री से भी कुछ हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है, तो वो भी हमारे पास हैजार्डस है या नहीं है, वो चीज़ हमारे पास। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी हमारे पास जो जनरेट हुआ है वेस्ट, उसको हैजार्डस कब बोलेंगे, उसके हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, तभी उस वेस्ट को हम हैजार्डस कहा जाता है। ओके, तो सिंपली इसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को यहाँ पे हम इस तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, इसको करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक्स को डीपली पढ़ते हुए चलेंगे, वो चीज़ हमारे पास है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ यहाँ पर हैजार्डस इस तरीके से, उसके सोर्सेज क्या क्या है, वो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, और कुछ यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आगे हमारे पास क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन हमारे पास है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंपल सी एक डेफिनेशन की बात करें तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल आपको पता है यहाँ पर हमारे पास हैजार्डस वेस्ट की बात करें, डेफिनेशन की बात की जाए कि हमारे पास कोई भी वेस्ट हैजार्डस कब होगा। कोई भी हमारे पास वेस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट है क्या, जो हमारे पास किसी चीज़ को हमने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद में जो हमारे पास बचा हुआ है, उसके बाद में हमारे पास कोई काम ही नहीं है, उसका कुछ बचा हुआ है, उसको बाय प्रोडक्ट हो गया, फिर हमारे पास कुछ ऐसे तरीके से जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिसको एंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास किसी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। सिंपल सा हमारे पास तो वेस्ट के बाद में भी वेस्ट हमारे पास किस तरीके से हो, वेस्ट जिसको हम सिंपल से रेसिड्यू भी कह सकते हैं, या फिर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू, तो ऐसा रेसिड्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू जो क्या हो हमारे पास, एक तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी से मतलब क्या है कि सिंपली उसने क्या है कि बहुत तेजी से रिएक्शन कर ले वो, हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। हमारे पास देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन को हम कवर अप करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास है क्या चीज़, वहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे। कि हमारे पास सबसे पहले उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, वो हमारे पास टॉक्सिक नेचर में हो, क्या हो हमारे पास इजीली तरीके से हमारे पास इग्निशियल हो, इग्निशन, और हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज है जिसको बोलते हैं कोरोसिविटी। ये हमारे पास है क्या, इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन हमारे पास एक ऐसा वेस्ट जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, जैसे एनवायरनमेंट में आया उसमें क्या केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, मतलब अनस्टेबल कंडीशन में है वो। जैसे सपोज सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करें हम जनरली आप देखते हैं उसको केरोसिन में रखा जाता है,
केरोसिन में रखते हैं क्योंकि उसकी जैसे हम बाहर निकालते हैं वो मॉइस्चर से हमारे पास एयर से बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से क्या है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करने की उसकी पावर है। तो उसी तरीके से एक ऐसा वेस्ट जो उसकी केमिकल जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जाहिर सी बात है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर वो बहुत तेजी से क्या अगर रिएक्शन कर ले एनवायरनमेंट को, और वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पर रिएक्शन करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास ह्यूमन है या फिर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है कि हमारे पास उसमें हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, तो उसको ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, हैजार्डस वेस्ट। सिंपल से हमारे पास हैजार्डस वेस्ट उसमें काउंट हो जाएगा। उसकी टॉक्सिटी वो हमारे पास जो नेचर है उसका वो टॉक्सिक वाला नेचर हो। टॉक्सिक वाला नेचर मतलब उसमें जो मेटल्स अवेलेबल है, जैसे हमारे पास जो हमारे पास टॉक्सिक मेटल्स हमारे पास कौन से, हमारे पास क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, लेड वगैरह, ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं जो हमारे पास टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ऑर्सेनिक हो गया, अगर उसमें अवेलेबल हो और वो किसी तरीके से अगेन हमारे पास नेचर या फिर हमारे पास ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो ऐसा वेस्ट क्या हो जाएगा, हैजार्डस वेस्ट में काउंट हो जाएगा। वो इग्निशिएबल हो। इग्निशिएबल मतलब सिंपल से हमारे पास जैसे वो एनवायरनमेंट में आए वो हमारे पास क्या हो रहा है, एक तरीके से जैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्या, जैसे ऐसा वेस्ट जिसको हम स्टोर करते टाइम, हैंडल करते टाइम या फिर किसी भी तरीके से प्रोसेस करते टाइम, वो क्या हो, इग्निशिएबल मतलब वो फ्लेम जनरेट करे। जैसे कुछ हमारे पास वहां पर कोई एनवायरनमेंट में ऐसे कोई स्पार्क जनरेट हुआ, कोई भी हमारे पास ऐसे कोई एक्सप्लोजिव नेचर का कुछ हमारे पास कोई वेस्ट पड़ा है, जो जैसे ही थोड़ी बहुत भी हमारे पास अगर उसको रिएक्शन करने की क्या बोलते हैं कैपेसिटी मिल जाती है, तो वहां से हमारे पास क्या है, स्पार्क जनरेट करता है, वहां पे हमारे पास इग्निशन मिल जाता है, तो वहां पर हमारे पास क्या है, एक फायर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे वेस्ट जो हमारे पास फायर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, जो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, हैजार्डस वेस्ट काउंट कर लेते हैं। सिंपल सा। कोरोसिविटी, कोरोसिविटी का मतलब हमारे पास एक ऐसा वेस्ट जिसकी पीएच जनरली हमारे पास लेस देन 2.5 या ग्रेटर देन 12.5 हो, तो ये कोरोसिविटी, कोरोजन नेचर है हमारे पास। आपने पढ़ा होगा जनरली हमारे पास जब हम पढ़ते हैं सीवेज की ट्रीटमेंट के, सीवेज वगैरह के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, जब अगर हमारे पास कुछ लेस देन पीएच होती है तो वो क्या करते हैं, जो पाइप्स वगैरह होते हैं, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। पीएच भी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो चीज़ भी हमारे पास यहाँ पर काउंट होती है। तो एक ऐसा वेस्ट जो कोरोसिव नेचर का हो, जो हमारे पास किसी भी तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। सिंपल से हमारे पास वो वेस्ट में काउंट हो जाता है। तो ऐसा वेस्ट जो इस तरीके का नेचर हो, जिस तरह में हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास क्या कर रहा है, वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पास हेल्थ को और ह्यूमन एनवायरनमेंट को, तो ऐसे वेस्ट को बोलते हैं हैजार्डस वेस्ट। इस तरह के वेस्ट को काउंट किया जाता है हैजार्डस वेस्ट में। ओके, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही चीज हमारे पास है। याद रखिएगा, जब हम हैजार्डस वेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे पास एक डिफरेंट में काउंट होता है। ये वेस्ट अपार्ट फ्रॉम द हैजार्डस वेस्ट, अपार्ट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एक अलग वेस्ट में काउंट हो रहा है, वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। इसमें अदर्स जो वेस्ट है, जैसे हमारे पास सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, हमारे पास सिंपल से इस तरीके से हो गया, हमारे पास घरों से बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, उसी की हम बात करें। सॉलिड वेस्ट जब हम बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, MSW हमारा फर्स्ट चैप्टर था, घरों से निकलने वाला कचरा भी यहाँ पर याद रखिएगा हैजार्डस वेस्ट में काउंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं होगा, वो भी हमारे पास काउंट हो सकता है। डिपेंड हमारे पास उसकी, वही हमारे पास कहा था कि प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वो सारी चीजें क्या होती है, प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, सारी हमारे पास जो भी वेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप करेक्ट वे में उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। ये तो हम समझाने के लिए था, एक बार आपको आई होप समझ में आ गया होगा इस चीजों को। अब प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। सारे नोट्स बनाते हुए चलेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे पूरे को। चलिए, डेफिनेशन की बात करें इसकी, सिंपल से किस में एनी रेसिड्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू याद रखें, अदर देन रेडियो एक्टिव, मैंने आपको बताया अदर देन रेडियो एक्टिव, other than radioactive waste which
by reason of its chemical reactivity or toxic एक्सप्लोसिव नेचर। फ्लेम हेड की बात की, जो हमने बात की, हमने किस तरीके से इग्निशन वाली प्रॉपर्टीज की बात की, वही चीज यहां पे बात कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव, कोरोसिव और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स cause potential hazard to human or environment either alone or when in contact with other waste is known as hazardous waste। ओके, सिंपल से हमारे पास एक ही डेफिनेशन की बात करें तो एनी रेसिड्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड्यू, कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन या फिर सिंगल रेसिड्यू की बात, अदर देन रेडियोएक्टिव वेस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, टॉक्सिक नेचर, एक्सप्लोसिव नेचर का, कोरोसिव नेचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकती है, कॉज पोटेंशियल हैजार्डस टू ह्यूमन और एनवायरमेंट, ह्यूमन और एनवायरमेंट पे हमारे पास इंपैक्ट कर रहा है, इधर अलोन मतलब खुद, या तो खुद ही कर दे रहा है वो सिंगल, या फिर किसी से और से यहाँ पे कांटेक्ट में आके कर रहा है। सिंपल यहाँ पे कोई भी वेस्ट है जो हमारे पास इतनी उसके पास कैपेबिलिटी है सिंगली हैंडेड कि वो वहाँ पर उसकी कोरोसिविटी, उसकी रिएक्शन ही हमारे पास इतनी एबिलिटी है उसके पास में कि सिंगल हैंडेड ही वो क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास हैजार्डस वेस्ट या फिर किसी के अदर के वेस्ट के कॉम्बिनेशन में आके किसी भी अदर वेस्ट हो रहा है उससे रिएक्ट करके हमारे पास फिर उसकी क्या है, इंक्रीज हो रही है एबिलिटी या कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो रही है उसके हमारे पास इंपैक्ट करने की, तो वो चीज़ सारा का सारा हमारे पास हैजार्डस वेस्ट में क्या होता है, काउंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंपल हैजार्डस वेस्ट, ये हमारे पास काउंट होता है हैजार्डस वेस्ट में। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज हमारे पास अब है क्या। पहले तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक डेफिनेशन थी, अब इसका सोर्सेस क्या क्या है, सोर्सेस हमारे पास है क्या क्या, कि हमारे पास सोर्सेस की बात करेगी, हमारे पास ये जनरेट कहाँ से होते हैं। तो देखिए हमारे पास एक जनरेट होता है, इनको सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस सिंपली टू टाइप्स में डिफाइन किए हुए, एक नॉन स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक सोर्सेस। नॉन स्पेसिफिक सोर्सेस का मतलब हमारे पास क्या है, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं, वो हमारे पास हो गई, फिर हम बात करते हैं सोर्सेस की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोर्सेस के बारे में। हमारे पास हेडिंग क्या है, हमारे पास सोर्सेस की बात करें हम यहाँ पर, सोर्सेस क्या क्या है इसके। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास है सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट, कि हमारे पास सोर्सेस हमारे पास है क्या क्या उसके हैजार्डस वेस्ट के, वो चीज यहां पर देखने वाले हैं। तो सोर्सेस यहां पर हैजार्डस वेस्ट के मेनली यहां पर डिफाइन किया हुआ है टू टाइप्स में, आप कह सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक सोर्सेस। सिंपल सी चीज है, हमारे पास स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है क्या। नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पे कोई सोर्स जनरेट हुआ और हमें उसका सोर्स ही पता नहीं, एक्चुअली में हमारे पास नॉन स्पेसिफिक का मतलब सिंपली
कि उसका एक्चुअली सोर्स पता नहीं कि वो एक्चुअली में जनरेट कर रहा है, किस पोजीशन से, कहाँ से, लोकेशन उसकी हमें पता नहीं, स्पेसिफिक उसकी पोजीशन ही पता नहीं, वो जनरेट कैसे हो रहा है। सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो रहा है, हमारे पास आप देख रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई है, अब ये भी हमारे पास आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो वेस्ट जनरेट करते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेस्ट जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, नंबर ऑफ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह में। आपने देखा, आप हमारे पास आपकी कोई कॉलोनी वगैरह वहाँ पर ऐसे कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे हमारे पास कोई, जहाँ पे देखते हो ना कहीं पर एक वेस्ट कलेक्ट कर दिया जाता है कहीं पर एक पोजीशन पे, वहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके का हमारे पास कोई वेस्ट जनरेट वहाँ पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर एक्चुअली इसकी लोकेशन ही आपको पता नहीं है, वहाँ पर एक्चुअली में जनरेट कैसे हुआ है वो आपको पता नहीं है, बट ये वेस्ट है, वेस्ट वहाँ पर हुआ है, बट उसकी स्पेसिफिक लोकेशन आपको पता नहीं है, वहाँ पर उसका सोर्स किस तरीके से हुआ, सोर्स आपको पता ही नहीं है, तो वो जनरली नॉन स्पेसिफिक सोर्स में काउंट हो जाता है। ऐसे कभी कभी एक आध बार जिससे जनरेट हो गया, कई महीनों में इस तरीके से सोर्सेज अवेलेबल हो गया। स्पेसिफिक सोर्सेज का मतलब एक्चुअली में जैसे यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक सोर्स का मतलब हमें सोर्सेज पता है उसके बारे में कि उसका सोर्स कहाँ से जनरेट हुआ है। वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में जैसे हो गया हमारे पास वुड प्रिजर्वेशन हो गया, वुड प्रिजर्वेशन जनरली आप देखो केमिकल हो गया, जब हम पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आपने बिल्डिंग मटेरियल का जो पार्ट होता है वहाँ पे वुड प्रिजर्वेशन पढ़ा होगा, जहाँ पे हमारे पास वुड को प्रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स थ्रू। तो वहाँ पर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो केमिकल्स वगैरह पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एक नंबर ऑफ प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं हमारे पास वो सारे प्रोसेस हमारे पास क्या है वो एक तरह से डिफाइन किए हुए हैं कि हाँ कि ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग का वेस्ट है, वहाँ से जनरेट हो रहा है और वहाँ पे हमें सोर्स पता है, तो वहाँ से सारा वेस्ट आ रहा है वो, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक सोर्सेज में काउंट हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास दोनों ही चीज़ें, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे पास जनरेट हो रही है ये भी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक में काउंट हो सकता है और वो भी हमारे पास स्पेसिफिक में भी काउंट हो सकता है, दोनों ही चीज़, बट डिपेंड करता है कि सोर्स हमें पता है या नहीं उसका, कि वो जनरेट एक्चुअली में कहाँ से हो रहा है वो चीज़ हमें पता है या नहीं है, उसके बेसिस पे सोर्सेज को डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से सोर्सेज को यहाँ पर हैजार्डस वेस्ट में दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास एक चीज़ है, एक टेबुलर फॉर्म में इसको देखते हैं सोर्सेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर ऑफ हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जब सिंपल से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर रीड आउट करते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में इसको देखते हैं, एक बार टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं इसको ही। From the specific or non-specific sources. From non-specific sources or from specific sources. From specific sources की बात करें तो देखिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स है, यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, सिंपल से देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट देखिए सॉल्वेंट, हमारे पास सॉल्वेंट वेस्ट। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रो प्लेटिंग वेस्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सा वेस्ट होता है देखते हैं, एक बार सिंपल से हम एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में इसकी बात करते हैं सभी की। मेटल ट्रीटिंग वेस्ट यहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग वेस्ट ETC, नंबर ऑफ डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वुड प्रिजर्वेशन यहाँ पे हमारे पास और हमारे पास कह सकते हो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट,
इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। यहाँ पे अगर बात करें हमारे पेस्टिसाइड्स वेस्ट, यहाँ पे हमारे पास इंक फॉर्मेशन, अगर और बात करें अगर हम आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर चीजें अवेलेबल है, ठीक है। बेसिस पे हमारे पास सोर्सेज के बेसिस पे हमारे पास इनको डिफाइन किया हुआ है, सोर्सेज के बेसिस पे। सॉल्वेंट वेस्ट, जैसे हमारे पास सॉल्वेंट की बात करें जैसे इथेनॉल हो गया, हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास कार्बन, जो हमारे पास कहते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे मैथेन हो गया, हमारे पास एथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, जो सॉल्वेंट वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम यूज में लेते हैं नंबर ऑफ केमिकल्स को, बाद में उनका यूटिलाइजेशन होता है। एक तरीके से वहाँ पर यूज होने के बाद में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बच गया जिसका हमको यूटिलाइज नहीं कर रहे, बट वो क्या होता है एनवायरमेंट और हमारे पास क्या होता है हैजार्ड होते हैं, हार्मफुल इंपैक्ट करते हैं एनवायरमेंट और पब्लिक को, हेल्थ को। इलेक्ट्रोप्लेटिनिक वेस्ट हो गया हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हम कोटिंग वगैरह करते हैं, जो हमारे पास निकल हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो रहा, उसकी बात करें हमारे पास इस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास वहाँ पे काउंट हो जाती है। मेटल ट्रेटिंग में, मेटल ट्रेट करने में हमारे पास नंबर ऑफ वेस्ट जनरेट होते हैं, वो चीज़। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ केमिकल्स वगैरह यूज में लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे पढ़ोगे आपने, वो चीज़ यहाँ पे वेस्ट जो जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पे काउंट हो गए। यहाँ पे बात करें फूड प्रिजर्वेशन की बात करें, प्रिजर्वेशन हमारे पास जब फूड को प्रिजर्व किया जाता है वो डिफरेंट यूजेस पर्पसेस के लिए, वो यहाँ से हम नंबर ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उसमें वेस्ट जनरेट हो रहा है। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वेस्ट हो गए, इंडस्ट्रीज से जो जनरेट हो रहा है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज जो है जनरेट हो रहा है, इंक फॉर्मेशन इंडस्ट्रीज जो है, इंक का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट, आपको पता है इंक वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है यहाँ पे हमारे पास डेली यूजेस में। और हमारे पास स्टील और आयरन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर भी हमारे पास जो जनरेट होता है वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज है। सोर्सेज नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज है यहाँ पे हमारे पास, बट उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया हुआ है यहाँ पे वो चीज़ बात की जा रही है। क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे पास हैजार्डस वेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। रिएक्टिविटी की बात करें, इग्निशियबिलिटी की बात करें, उसके हमारे पास जो इग्निशन एबिलिटी है उसकी बात करें, हमारी कोरोसिविटी जो हमारे पास उसकी है उसकी बात करें, टॉक्सिक नेचर है वो चीज़ है, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें उसको डिफाइन करती है। वही चीज़ यहाँ पे हम आगे जो हमारे पास आने वाली कह सकते हैं फर्दर जो हमारे पास टॉपिक्स है वही हमको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये हमारे पास आज की जो हमने देखा है इस क्लास में हम जो देख रहे हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कि यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट होता है, इंट्रोडक्शन उसका क्या था, कौन से सोर्सेज थे, वो चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की। इस क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे, इस क्लास में हमने यहाँ पे जो देखा है, हमने चीज़ों को क्या क्या डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे पास जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस के बारे में, यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में जो हमने यहाँ पे कौन सा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाने वाला हूँ, पूरा थ्रोली तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास टॉपिक आने वाला है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इसमें, और फिर यहाँ पे उसको एग्जाम को अच्छे से फाइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, सिंपलिसिटी डेफिनेशन और सोर्सेज के बारे में। आगे आने वाली क्लासेस में हमने इसे क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, किस तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है, क्या क्या क्लासिफिकेशन इसके बेसिस, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है वो चीज। ओके, तो फिर बने रहिए हमारे साथ में निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस पेज को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारे पास है यूट्यूब पे चैनल है इंजीनियर्स अकेडमी के पेज पे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से ही, ठीक है। ओके, चलिए, ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक you very much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.